हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब हम भजन संहिता पढ़ेंगे जो पुराना नियम से है, 20 का अध्याय है। अध्याय 21, विजय प्राप्ति पर स्तुतिगान। हालेलुया। हमने पढ़ा था कि दाऊद ने, जो प्रभु का भजनकार, उसने प्रभु से अपनी विजय के लिए, अपनी जय के लिए, अपनी सफलता के लिए प्रार्थनाएं की। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब वो विजयी होने के बाद प्रभु की महिमा कर रहा है। लिखा वचन में कि हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा, तेरे किए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरी शक्ति के द्वारा, तेरे बल के द्वारा आनंदित होता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया और तूने मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी विनती को अस्वीकार नहीं किया। तूने उसके ऊपर चित्त लगाया। हालेलुया। क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है, तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया। हालेलुया। राजा कहता है कि हे प्रभु, मैंने तुझसे जीवन मांगा और तूने मुझे जीवन दान दिया। तूने मेरे सिर पर कुंदन का मुकुट रख दिया। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर हो, परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। वो अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू मुझे हर्ष और आनंद से भर देता है, तू मेरे शत्रुओं का नाश कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हर्ष और आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है वो खुशी जो हम शारीरिक भाव से उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो हर्ष का मतलब होता है आत्मिक खुशी, यानी जो खुशी हमारे जीवन में टिकी रहती है, जिस खुशी के आधार पर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। ये आत्मिक खुशी के बारे में कह रहा है, जो हमें अंदर से महसूस होती है, जो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से, उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करे, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वो पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वो पीठ दिखाकर भागेंगे। हे वो अपनी सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम को भजन सुनाएंगे। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हे प्रभु, तू अपने भुजबल के द्वारा शत्रु का, यानी शैतान का नाश करेगा। हालेलुया। यहाँ भजनकार करता है कि हे प्रभु, तू अपनी सामर्थ्य में महान हो, यानी तू मेरी सहायता कर प्रभु, और मैं तेरी महिमा गा गा कर अपने जीवन से करता रहूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भजनकार की बातों को सुनते हैं तो क्या समझते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारी हर पल सहायता करते हैं और हमें ऊंचे पे रखते हैं और हर पल हमें छुटकारा देते हैं, हमारी जीवन से कमियों को दूर करते हैं। हालेलुया। तो हम भी प्रभु की महिमा गा गा कर, यानी वर्शिप कर कर, आराधना कर कर, महिमा कर कर अपने जीवन से उनके नाम को जलाल देते हैं, ऊंचा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु को अपने जीवन से क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। जो इस पृथ्वी का रचनाहार है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी पर मिल सारी वस्तुओं को जो हमें प्राप्त होती है वो हमें देता है। तो उस दिए हुए में से हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? ये जो हमारा मुंह का अंगीकार है कि हम प्रभु का नाम अपने मुख से बार बार लेते हैं, यही हमारे लिए बलिदान है जो हम प्रभु परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जो हमारा स्वयं का है। यानी प्रभु अपनी महिमा स्वयं नहीं कर सकता, उसने इंसानों को बनाया है कि मैं जो प्रभु हूँ, महान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, तो तुम मेरी महिमा करोगे। हालेलुया। यही जो हमारा बलिदान है, यही प्रभु को भाता है कि हम अपने मुख से हर परिस्थिति में धन्यवाद किया करें और प्रभु परमेश्वर को ऊंचा करें, ताकि हमारा प्रभु हमसे आनंदित रहे और हमें छुटकारा देता रहे। हालेलुया। आमीन।